Friends, welcome to Only UPSC. 24 May 2024 यूपीएससी ने अपना 2024 का एग्जामिनेशन कैलेंडर कुछ महीनों पहले ही आउट कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स टेस्ट की डेट ये है। तो अब सवाल ये आता है कि आज इस दिन से 26 मई 2024 तक हमारे पास जो भी समय बाकी रह गया है, क्या वो समय सफिशिएंट है तैयारी के लिए या नहीं। अगर सफिशिएंट है तो कौन कौन इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन इस समय शुरू कर सकता है। क्या बिगिनर्स इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन इस समय शुरू कर सकते हैं, या जो लोग एक अटैम्प्ट दे चुके हैं क्या वो सिर्फ रिवीजन करके इस एग्ज़ामिनेशन की थोड़ी सी प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारा जो बैच है आरंभ, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आरंभ बैच ओनली यूपीएससी उन बच्चों के लिए लेके आया है जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच सकते। वो कठिनाइयाँ जो कि काफ़ी बड़ी हैं लेकिन उनको आसानी से हटाया जा सकता है। कुछ बच्चे पैसों की कमी की वजह से, कुछ ऐसे इलाकों से होने की वजह से इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे घर से बाहर जाके इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। ये जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए ओनली यूपीएससी आप सभी के लिए आरंभ बैच लेकर आया है, जिसमें आपको इस एग्ज़ामिनेशन की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा, क्वांटिटी का भी ध्यान रखा जाएगा कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएं। आपको अगर स्टडी मटेरियल या किसी भी जानकारी के लिए आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है तो आप ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आरंभ बैच की अगर बात करें तो वो शुरू हो चुका है और उसमें आपकी पॉलिटी की कुछ क्लासेस भी ली जा चुकी हैं। अब बात आती है अदर सब्जेक्ट्स की। ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी आज से ही शुरू होनी थी, जो कि मैं ही आपको करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप इतने बड़े एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तैयारी से पहले की तैयारी भी आपको करना ज़रूरी है। तैयारी से पहले की तैयारी क्या होती है? आप यूपीएससी प्रिपरेशन करने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले उसके एग्ज़ाम सिलेबस को समझने से पहले, उसके सिलेबस को पढ़ने से पहले, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले आपको उस एग्ज़ामिनेशन को समझना होगा कि चरणों में ये एग्ज़ाम होता है। उन चरणों में भी चरण कितने होते हैं, किस एग्ज़ामिनेशन को किस तरीके से पास करना है, किस एग्ज़ाम को किस तरीके से पास करने की क्या क्या विधियां हैं, वो सब आपको जानना होगा। क्योंकि इन सबको जाने बगैर जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप एक रास्ते पे तो चल रहे हो लेकिन वो रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा, वो एक भटका हुआ रास्ता है। तो सबसे पहले हम आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शायद ही कोई नहीं करता है, लेकिन उन सब के बारे में आपके मन में सवाल ज़रूर आते होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपका आरंभ बैच शुरू हो चुका है। आप खुद भी इस वीडियो को देखिए, आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, इस बैच के बारे में बताएं जिसको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ज़िंदगी में हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। करता कौन है? जो उस चीज़ का रास्ता निकाल लेता है। इतनी भीड़ हो गई है इस एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन में, रास्ता कैसे कोई निकाले? तो वो रास्ता हम आपके लिए लेके आए हैं। आपका काम है हम पे विश्वास करना, हमें प्रोत्साहित करना। आप हमारी वीडियोस देखोगे, हमें बताओगे कि हमें आगे इस चीज़ को कैसे सुधारना है, आपको हमसे क्या चाहिए। जब आप ये हमें बताओगे कि आप हमें कैसे बताओगे, आप ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताओगे। आप कोई वीडियो देखते हो, उसे पसंद करते हो, प्लीज़ उसे लाइक करिए, तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कितने लोगों तक पहुँच रही है। आपकी अगर कोई शिकायत है, अगर आपको कुछ लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ सुधारा जा सकता है, या आपको लगता है कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं दूसरी तरीके से अगर की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।
ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि देखने वालों की जो ऑडियंस है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बात हो गई आरंभ बैच की। दूसरी चीज़ ये है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के बीच में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए। देखिए, सिलेबस आपको कोई भी बता देगा, और जाहिर सी बात है अगर आप इस प्रिपरेशन में हैं और दिसंबर के महीने में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मई के महीने में आपको प्रीलिम्स देना है तो सिलेबस आप देख चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, सिलेबस के बारे में आपको कोई भी बता देगा, उसके बारे में भी वीडियो आ जाएगी। सिलेबस कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, बुक लिस्ट क्या होंगी, PYQs, ये सब आपको पता है, आपको कोई भी बता देगा। आज उन विषयों पर चर्चा होने जा रही है जो कि आपके मन में ज़रूर आते होंगे, लेकिन उनके बारे में ना तो आप किसी से पूछ पाते हैं, पूछते भी हैं तो शायद आपको उतनी सही गाइडेंस नहीं मिल सकती या नहीं मिल पाती होगी। तो आज उन्हीं सब कठिनाइयों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको आखिरी तक ज़रूर देखिए और अपने उन दोस्तों, उन मित्रों या उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग बिगिनर्स होंगे, मतलब कि कुछ लोगों ने अभी सिर्फ सोचा होगा कि हाँ, यूपीएससी एक सिलेबस है जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, और उसकी तैयारी करना है, मुझे IAS, IPS, IRS, IF ऑफिसर बनना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिडल ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब कि अपनी तैयारी के बीच में होंगे, जिन्होंने 2023 या 22 के अंत में या 2023 की शुरुआत में अपनी तैयारी शुरू की होगी और अब 2024 का प्रीलिम्स देने जा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1 अटैम्प्ट दिया होगा, 2 अटैम्प्ट दिए होंगे। तो हर कोई अपनी तैयारी के अलग अलग स्टेज पे है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताइए आप लोग अपनी तैयारी के कौन से स्टेज पर हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम अपनी वीडियो में ऐसा क्या उनको दिखाएं कि उनको इस वीडियो से मदद मिले। आप हमसे जितनी जल्दी जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा क्वांटिटी में जुड़ेंगे उतनी ये वीडियोस आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सर्विस देने का जो मोटिवेशन है वो तभी आता है जब सर्विस को लेने वाला खुश हो या उस सर्विस से सेटिस्फाइड हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग बिगिनर्स हैं, कुछ लोग इन द मिडल ऑफ द प्रिपरेशन है, कुछ लोग 1 अटैम्प्ट दे चुके हैं। ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है, ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। इस एग्ज़ामिनेशन में जो मटेरियल है वो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भरा पड़ा है। पहले के ज़माने में तकलीफ़ ये होती थी कि मटेरियल कहाँ से लाएं, आज के ज़माने में ये तकलीफ़ होती है कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी टफ क्यों है, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन को टफ बोला जाता है, टफ क्यों है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एग्जामिनेशन को टफ बनाती हैं, कौन लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हो प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। क्या कोचिंग ज़रूरी है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे बच्चे सिर्फ इस चीज़ को देख के ही अपने पैर पीछे कर लेते हैं कि नहीं कोचिंग ज़रूरी है, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, चलो छोड़ो। हो सकता है आपके अंदर कैपेसिटी हो, आपके अंदर वो टैलेंट हो कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को खुद के बलबूते पर क्रैक कर जाएं, लेकिन इस भेड़ चाल में जो सब कोचिंग कर रहे हैं, मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से पीछे हूँ, उस डर की वजह से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करते हो। पीछे छोड़ने की बात तो दूर है, आप शुरू ही नहीं करते हो। तो इन सब सवालों का जो जवाब है वो आपको आज मिलने वाला है। यूपीएससी
यूपीएससी क्या है? यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये एक संस्थान है जो कि कई तरीके के कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया जो लेवल पे होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं। सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम तैयारी करते हैं या करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, ईपीएफओ और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। हम किस एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी। तो आज से ये गांठ बांध लीजिए कि जब भी आपसे कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तो और भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीएससी को टफ कौन बनाता है? यूपीएससी बहुत टफ है, सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल ही इसे क्रैक कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये बातें आपने सुनी होंगी और ये चीज़ें आपको डराते भी होंगी कि मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन को टफ क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन का अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो वो सिलेबस ही आपको बता देगा कि वो एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। उसमें कुछ एग्ज़ाम्स 10th लेवल के, जैसे कि मैथ्स, लैंग्वेज पेपर भी 10th लेवल के ही होते हैं। जीएस मतलब कि जनरल स्टडीज़, मतलब आपको किसी पीएचडी लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एक आम नागरिक से उम्मीद की जाती है। उस जनरल नॉलेज से आपसे ऐसे कौन से सवाल पूछे जाते हैं जो आपको ऑफिसर बना देते हैं, वो चीज़ यूपीएससी को टफ बनाती है। यूपीएससी का सिलेबस टफ नहीं है, यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है। वास्ट मतलब बहुत बड़ा है। अगर आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने बैठोगे तो शायद वो 1 साल 2 साल या कुछ लोगों से 3 साल में भी कवर ना हो। तो वास्ट सिलेबस की वजह से यूपीएससी टफ है, ना कि उस सिलेबस के टफ होने की वजह से टफ है। वो सिलेबस इतना बड़ा है कि आप उसको पढ़ते सिर्फ अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे तो एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट करोगे। तो इस वजह से तभी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं। अगर आप अपनी टाइमलाइन नहीं बनाओगे कि मुझे इतने समय में या इतने समय में ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप उस सब्जेक्ट को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये इस एग्ज़ामिनेशन को टफ बनाता है। दूसरी चीज़ क्या है? टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? टाइप ऑफ क्वेश्चन से ये है, आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, सब पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ा और आप सीधे एग्ज़ाम देने चले गए। क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन देखा और आपका माइंड ब्लैंक हो गया कि अरे ये क्या था, मैंने तो इतना पढ़ा, इतनी मेहनत करी, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूपीएससी कोई कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है या किसी स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि आप जो पढ़ोगे कि आपने संविधान के फीचर पढ़े, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मतलब संविधान की विशेषताएं पढ़ी, तो वो आपसे पूछ लेगा संविधान की विशेषताएं बताइए। ये हमारे साथ स्कूल कॉलेज में होता था और हम उस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेते थे, टॉप भी कर लेते थे। हम यहाँ पे टॉपर्स में मात खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, उसने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स तो पढ़ा दिए, मतलब उसने अपने सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स दिए, आपने पढ़ लिए। अब वो एक क्वेश्चन इस तरीके का बनाएगा कि उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताना होगा, फीचर्स भी बताने होंगे, उन फीचर्स का क्या काम है ये भी बताना होगा। और वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन आप कुछ लिखा कुछ और होगा, आप समझोगे, फिर उस क्वेश्चन में वो आंसर दोगे।
तो ये चीज़ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टफ बनाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल क्यों? क्योंकि जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस ऑफिसर बनोगे या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाओगे जो कि यूपीएससी नोटिफिकेशन में आपको आसानी से मिल जाएगी, तो जब आप उस सर्विस में जाओगे आपका काम होगा प्रॉब्लम को समझना, एनालाइज करना, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन देना, और ये एक छोटे से वक्त में आपको करना पड़ेगा। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस अभी से शुरू होती है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम टफ है। और किन किन फैक्टर्स पे? क्राउड, भीड़। आजकल हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। बड़ा हासिल क्या करना चाहता है कि मैं एक अफसर बनूं, लोगों की सेवा करूं, मेरे पास एक ओहदा हो जिससे लोग मुझे सुने, मेरी बात को समझें, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पे मैं खड़ा हूँ तो लोग मुझे देखें। तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में यही चाहता है। हर किसी का मकसद अलग होता है इस एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने का। तो जो भीड़ बढ़ी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो भीड़ इस एग्ज़ामिनेशन को टफ बनाता है। क्यों? जितने ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को देंगे, जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, उतनी ही भीड़ छटती चली जाएगी। क्यों? लाखों लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीट 1000 में आती हैं। अगर वैकेंसीज 1000 में आ रही हैं तो सिर्फ कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। जब कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ बहुत ही कम होगा। कम होने का मतलब है कि अगर कट ऑफ आपका आ रहा है, कम होने का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत मतलब नीचे चला जाएगा। कट ऑफ कम होने का मतलब ये है कि कट ऑफ ऐसा होगा कि वो बहुत ही कम बच्चों को चुनेगा, तो उससे कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। इसलिए ये चीज़ एग्जामिनेशन को टफ बनाती है। हमने पढ़ लिया यूपीएससी क्या है, यूपीएससी टफ किन किन चीज़ों से है, तो ये यूपीएससी को टफ बनाता है। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। यूपीएससी में कोई रॉकेट साइंस नहीं आती है। जनरल, अगर साइंस का भी एग्ज़ाम है तो वो भी जनरल होता है। बस यूपीएससी का जो पैटर्न है उसको समझने की आपको ज़रूरत है, और कुछ इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। आज की ये वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को आप जो इतना डर के आप जीते हो और उसका जो प्रभाव है आप अपनी तैयारी पे डाल देते हो। आज की वीडियो इसीलिए है। दूसरी चीज़ ये है, कौन इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकता है। हम देखिए कौन इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करता है। लोग कहते हैं मैं तो स्कूल का टॉपर हूँ, मैं तो आसानी से आईएएस बन जाऊँगा। कोई कहता है मैं तो सिर्फ ठीक ठाक पढ़ाई में हूँ, मेरे बस की नहीं है ये प्रिपरेशन, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो इस बात का जवाब है कि देखिए, अगर आपके मन की इच्छा है और आपका कोई मकसद है कि ये सिविल सर्विसेज में जाने का कोई मकसद है आपका, तो अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, अपने सिलेबस को एक स्ट्रेटजी के साथ कवर करते हैं, PYQs को सॉल्व करते हैं, उनसे एनालाइज करते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एक बार में नहीं तो दूसरी बार में निकलेगा। कुछ नहीं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कौन इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकता है, या उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी है, या बहुत ज़्यादा दिमाग का होना ज़रूरी है, या एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता है। आप अगर टॉपर्स की मार्कशीट देखोगे तो जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स अगर परसेंटेज देखोगे तो वो 50 to 52% के बीच में ही आते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है, 50 to 52%, मतलब कि लगभग आधा सिलेबस। तो इतना पढ़ने के बावजूद भी इतने मार्क्स पे वो टॉपर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही हाई लेवल इंटेलेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। बेशक आपको मेहनत करनी होगी। ये आप इस सब को किससे रिलेट करो,
आप इस सबको उस चीज़ से रिलेट करो कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप किस फील्ड में जा रहे हो। आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, या कोई भी सर्विस आपको मिलती है तो आप ये जानो, हर एक सर्विस के बारे में जानो, पढ़ो कि उसमें आपका क्या काम है। तो आप ये जानोगे कि वो सर्विस एक मेहनत वाली सर्विस है। जब आप ये देखोगे कि आपको उस सर्विस में क्या करना है तो आपको पता चलेगा कि उसकी तैयारी उसी तरीके से पैटर्न की गई है। अगर आप अपनी तैयारी में मेहनत नहीं करोगे, अपनी तैयारी में डिसिप्लिन नहीं रहोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप उस जॉब में भी नहीं काम कर पाओगे। तो जब तक आप अपनी तैयारी में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करोगे, आप अपनी जॉब तक पहुंचोगे ही नहीं। आप अगर उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हो तो आप वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो ये समझो, आप अपनी तैयारी को रिवर्स में ले जाओ। हम क्या करते हैं, हमें बनना है, हमने सिलेबस देखा और सिलेबस देखने के साथ साथ फिर हमने PYQs देखे, हमने पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, क्रैक नहीं हुआ, फिर से दिया, क्रैक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम सर्विस तक पहुँच गए। ये साइकिल चलती है, उनके बीच में बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं। अगर आप उस तैयारी को रिवर्स करके देखोगे कि मैं IAS बनूंगा, IAS के क्या क्या काम होते हैं, IPS के क्या क्या काम होते हैं, उसके लिए कैसी पर्सनैलिटी चाहिए होती है, क्या क्या उनका काम होता है, कितने घंटे उनको काम करना पड़ता है, ऑन ड्यूटी वो कैसे रहते हैं, उनको कितनी मेहनत लगती है, क्या डिसिप्लिन, क्या लाइफस्टाइल होता है। जब आप वो देखोगे, उस चीज़ से जो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके रास्ते खुद ही आसान होते जाएंगे। क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन क्यों है, एग्ज़ामिनेशन ये चेक करने के लिए है कि जो जॉब आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो सर्विस आपको दी जाएगी, आप उसके लिए मेंटली फिजिकली एलिजिबल हो या नहीं हो, एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली आप अवेलेबल हो। वो अगर उन्हें एकेडमिकली या आपकी बुद्धि ही जाननी होती तो वो बहुत ही आसान सा भी रख सकते थे, सिर्फ CSET रख देते, मैथ्स पोर्शन रख देते, उन्हें पता चल जाता कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो या नहीं हो। उन्हें आपकी बुद्धि से, आपकी समझदारी से या सिर्फ समझदारी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें एक ऑफिसर से जो चाहिए, उन्होंने उस एग्ज़ामिनेशन को उसी तरीके से पैटर्न किया है कि अगर आप ये एग्ज़ामिनेशन तैयारी मेहनत से नहीं करोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ तक नहीं पहुँचोगे ही नहीं, तो बात ही ख़त्म हो गई। और अगर आप पहुँच गए तो आपकी आधी ट्रेनिंग आपकी प्रिपरेशन के दौरान ही हो जाती है। ये सेल्फ ट्रेनिंग पीरियड होता है जो आप खुद को देते हो। तो ये एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कोई भी कर सकता है, बशर्ते उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन कंसीडर योर सेल्फ एन ऑफिसर, कि मैं एक ऑफिसर हूँ, आज से मैं खुद को ट्रेनिंग दूंगा। इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो ज़रूरी है वो मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा। अगर डिसिप्लिन ज़रूरी है तो आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि मैं डिसिप्लिन रहूँगी। अगर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है तो मैं वक्त के साथ साथ कंसिस्टेंट, यानी कि अपनी प्रिपरेशन को कॉन्टीन्यूअस रखूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, और आप आशा है कि आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कोचिंग। क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी है? क्या बिना कोचिंग के इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं की जा सकती? या जो लोग कोचिंग नहीं करते हैं उनका कभी UPSC क्रैक नहीं होता? तो बात ये है, देखिए ये एग्ज़ामिनेशन जैसे कि आपने देखा, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस इतना बड़ा होने की वजह से इसके रिसोर्सेज भी बहुत हैं। कोई कहेगा ये पढ़ लो, कोई कहेगा वो पढ़ लो, आपके दिमाग में इतने सारे रिसोर्सेज आएंगे। एक तो सिलेबस वैसे भी इतना बड़ा है, ऊपर से एक ही सब्जेक्ट के इतने सारे रिसोर्सेज, आप उसी में खोए हुए रह जाओगे। ये भूलभुलैया है जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़ने से पहले आपको अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करने बहुत ज़रूरी है, वरना आप हिस्ट्री की अभी एक किताब पढ़ रहे हो, कल को कोई आके कहेगा ये नहीं ये वाली पढ़ो, आप वो भी पढ़ोगे, दोनों के बीच में कंफ्यूज होगे, या तो दोनों पढ़ोगे और अपना समय बर्बाद करोगे, या कोई भी नहीं पढ़ोगे और उस एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो कोचिंग का क्या काम है? कोचिंग का काम आपके इस वाले काम को आसान करना है। जब आप मैं बताती हूँ कि
कोचिंग में जाने से क्या होगा, जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, सबसे पहली बात वो आपको नोट्स, कोचिंग में जाओगे आपको नोट्स मिलेंगे। आपको नोट्स के लिए इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिसोर्सेज फाइनलाइज हो जाएंगे। जब आपने एक जगह पैसा दिया है तो आप उस पर विश्वास करोगे। जब आप उस पर विश्वास करोगे आप उनकी एक एक शब्द के तहत ही चलोगे। जब आप एक एक शब्द के तहत चलोगे, जो वो बताएंगे आप वही पढ़ोगे, तो आपकी जो रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एक लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, क्या पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। एक इंटरेक्शन रहेगा टीचर के साथ, जो कि आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेगा। ये कोचिंग का काम है। दूसरी चीज़ कोचिंग का क्या काम है, वो आपको आपके समय समय पर टेस्ट लेंगे। आप उन टेस्ट के परफॉर्मेंस के तहत अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ये कोचिंग का काम होता है। कोचिंग का काम है आपकी तैयारी को हल्का कर देना। मतलब कि तैयारी से पहले की तैयारी जो मैं बता रही हूँ कि इस एग्जामिनेशन को समझना, सिलेबस को समझना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना जो कि लिमिटेड होने चाहिए, समय समय पर टेस्ट देकर अपनी तैयारी को जांचना, मेंटोरशिप, मतलब कि कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको आप किसी भी तरीके की दिक्कत बता सको और वो आपको उस चीज़ का सोल्यूशन दे सके, भले ही वो मेंटली हो कि मुझे आजकल बहुत स्ट्रेस हो रहा है तैयारी को लेके। तो कोचिंग आपकी इन सारी चीज़ों को मतलब तैयारी के दौरान इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। अगर आप कोचिंग के साथ साथ भी मेहनत नहीं करोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो। तो अगर आपको ये डर है कि मैं कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता या कर सकती हूँ, या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ लेकिन किसी दूसरे शहर पढ़ने नहीं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, या फिर कोई भी आपकी ऐसी कोई दिक्कत है जो आपको कोचिंग का अभाव आपको लग रहा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कोचिंग कोई जड़ी बूटी नहीं है कि कोचिंग में घुसते ही आप एकदम से इंटेलेक्चुअल हो जाओगे या आपके अंदर कोई शक्ति आ जाएगी या एकदम से मतलब कुछ एकदम से चेंज हो जाएगा कि आप एकदम से 1 साल की तैयारी करने के बाद तुरंत एग्जामिनेशन निकालोगे। कोचिंग का काम है आपको गाइड करना। कोचिंग का काम है सिर्फ और सिर्फ गाइड करना। वो आपसे इतनी जो हाई फी चार्ज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए लेते हैं। क्यों? यहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और इसकी वजह से वो अपनी जीवन में एक बहुत ही अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने की जो एक मौका होता है उसको गवा बैठते हैं। तो अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है। यूनली यूपीएससी आपको आरंभ बैच के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। आपको अगर किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। क्वालिटी की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, वो सभी आपको टिल दी एंड सपोर्ट करेंगे। ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी कल से शुरू हो जाएंगी, मैं भी आपको टिल दी एंड सपोर्ट करूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि गलतियां सबसे होती हैं। किसी भी तरीके का ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी के विरुद्ध हो। आप अपनी शिकायत रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम आई या आगे ओनली यूपीएससी आपको आपकी दिक्कतें सॉल्व कर सकता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कल से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप अपनी प्रिपरेशन के किस स्टेज पर हैं। क्या आप अभी सिर्फ तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, या आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया है, या आप 1-2 अटैम्प्ट्स दे चुके हो, या आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हो,
या कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हो, तो उस समय पता चल जाएगा कि हमारे साथ जुड़ने वाली जो ऑडियंस है वो किस वैरायटी की है। तो उसी के हिसाब से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और अगर कोई सजेशंस हैं वीडियो या क्लासेस के रिगार्डिंग तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की मदद की जाए तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसी मोटिवेशनल या इन सब चीज़ों से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा। कल से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू है। कल की वीडियो में हम सिलेबस और रिसोर्सेज और ज्योग्राफी को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।